वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा में एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बड़ी सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, हसनपुर गांव लुधियाना में, एज ए सपनों का घर। दोस्तों, बहुत दुखद बात है ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये बात मुंह से निकल भी नहीं रही क्या कि एक जवान बेटी होगी 24, 25, 26 वर्ष की, बलविंदर कौर, उसकी माँ, उसका भाई उसको सपनों के घर में छोड़कर चुपके से भाग गए। कैंप लगा हुआ था। ये इसकी कोई पहले भी दवाई चलती थी, कोई बीमारी होगी, दवाई लेने के लिए आते थे, क्योंकि फ्री का लंगर चलता है हर 15 दिन के बाद दवाइयों के लिए, और 3-4 हज़ार लोग जो ये इस लंगर में फ्री दवाइयाँ लेकर जाते हैं। 15-15 दिन की दवाई यहाँ पे मिलती है। तो जब देखा इन्होंने जो दाखिल करने थे वो दाखिल कर लिए गए, और जब इसको देखा, इसकी पर्ची को देखा, तो पता चला कि इसको तो दाखिल किया नहीं है। तो वहाँ से उनको पता चला कि ये पर्ची से पता चला कि ये प्रॉपर यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आती है, दवाइयों को फ्री लंगर लेने के लिए आती हैं। फ़ोन किया गया इसके घर, फ़ोन नहीं उठाया गया। अलग अलग नंबर से फ़ोन किया गया, फ़ोन नहीं उठाया गया। लेकिन यहाँ तो वारस हैं भगत पूर्ण सिंह जी के, उन्होंने अच्छी तरह से लड़की को संभाला, क्योंकि पहले भी कम से कम 150-200 औरत यहाँ पे रहती है, उसी कमरे में, उसी हॉल में जहाँ पे लेडीज़ रहती हैं, वहाँ पे इनको शिफ्ट कर दिया गया, बिस्तर दे दिया गया, बेड दे दिया गया। और 2 दिन के बाद फिर कॉल लगाई गई, तो कॉल उसकी माँ ने उठा ली। बहुत निम्रता के सहित गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने उनको बोला कि आपकी बिटिया बलविंदर कौर यहाँ पे है सपनों के घर में, और आप लोग कहाँ पे हो, आपने दाखिल क्यों नहीं कराया? तो माँ बोलने लगी कि मैंने वहाँ सेवादारों को बोला था कि इसको दाखिल कर लो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने पूछा, अगर जवाब नहीं दिया तो तू अपनी जवान लड़की को वहाँ छोड़कर भाग जाएगी क्या? यही तेरी ममता है? घोर कलयुग, और ऐसी माँ को करोड़ व लानतें, जो माँ के नाम पे कलंक है। खैर, फिर निम्रता सहित उन्होंने बोला उसकी माँ को, बलविंदर कौर की माँ को, कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ पे इसको दाखिल कर लेते हैं, अगर इसकी कोई ट्रीटमेंट है हम शुरू कर देते हैं। वो कहती मैं नहीं आ सकती, मेरी टांगें नहीं चलती। छोड़ने के लिए तेरी टांगें चल रही थी, और छोड़कर भाग जाने के लिए तेरी टांगें चल रही थी। अब वो जब दाखिल करने को तैयार है, तब उसकी राखी के लिए, उसकी सेवा के लिए एक बंदा वहाँ पे ज़रूरी होता है, उसलिए तेरी टांगें नहीं चल रही। क्या घोर कलयुग है? क्या ऐसी माँ हो सकती है? धिक्कार है ऐसी माँ को और भाई को। तो धमकी दी सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने, अगर तू नहीं आएगी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, और पुलिस के हाथ तेरी बेटी को तेरे घर में वापस भेज दूंगा। तो वो किसी और के साथ बातें करने लग गई। वो तो कह रहा है कि मैं वापस भेज दूंगा, तेरे घर पुलिस आ जाएगी।
तो इतनी बात करते करते वो फ़ोन उन्होंने काट दिया और नंबर ब्लॉक पे लगा दिया, और जिस नंबर पर भी कॉल करते हैं वो कॉल नहीं उठाते। ये है आज का समाज, ये है आज की दुनिया, ये है आज की सच्चाई, ये है आज की हकीकत। ये तो हमने सुना था कि पुत्र कपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी नहीं हो सकते। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद का भला चाहते हैं, और यहाँ पे माँ बाप ने क्या किया। बाप का तो कोई नाम नहीं आया, शायद नहीं होगा। अब लड़की जो है बलविंदर कौर, वो इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है कि सबके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मेरे साथ कुछ गलत मत करना। वो बेचारी नहीं जानती कि तू तो रब के हाथ में है, तू तो भगत पूर्ण सिंह के वारिस के हाथ में है। और जो गुरप्रीत सिंह मिंटू जी हैं, बार बार कहते हैं तू मेरी छोटी बहन है, उसके सिर पे हाथ रखते हैं, तो मेरी छोटी बहन है, तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं ये चैनल तो शुरू कर दिया हूँ, लेकिन ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं खुद बहुत भावुक हो जाता हूँ। मेरे से बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बोलना, ऐसी हकीकत में पहले उस स्टोरी को जानना, फिर उस स्टोरी को आप तक पहुँचाना। मैं खुद सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। क्या ऐसा भी होता है? ऐसी दुनिया भी होती है। मैं सबको प्रेयर करता हूँ कि आप सोशल बनिए। आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हम जब अपने आप को बदल लेंगे, अगर आप बच्चे हो तो माँ बाप के प्रति पूरा स्नेह भाव रखें, अगर आप बड़े हो तो बच्चों के प्रति रखें, एक दूसरे का सहयोग दें, एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे के लिए जिएं। यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। और एक बार ज़रूर आप सपनों के घर NGO हसनपुर में ज़रूर जाकर आइए और वहाँ पे सिस्टम देखिए कैसे काम करता है। संस्था का एड्रेस, लोकेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना। आप सबकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ। केवल तरक्की और तंदुरुस्ती नहीं, आपकी खुशहाली के लिए कि आपके घर में कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए भी प्रेयर करता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।